आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013। मतलब इस चैप्टर में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बस ये 4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। डिफिनीशन ऑफ डाटाबेस एंड RDBMS, ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेस 2013। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल आपका RDBMS सॉफ्टवेयर है। अब बात है RDBMS से कि ये RDBMS क्या है। R से आपका रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि RDBMS में क्या है आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका क्या है मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर RDBMS सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डाटा को बहुत ही आसानी से, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डाटा को बहुत ही आसानी से। इसमें जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? टेबल के फॉर्म में होता है। और इसमें एक खास आपको फैसिलिटी फीचर भी मिलता है कि आप इसमें दो या दो से ज्यादा टेबल को उनके बीच रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप जिससे आपके इसी से पता चल रहा है कि ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें हम दो या दो से अधिक टेबलों के बीच क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो डाटा आपके होंगे वो स्टोर होते हैं, बहुत प्रकार के इंफॉर्मेशन में आपके डाटा को स्टोर किया जा सकता है, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, आपका रिपोर्ट और भी आते हैं, आपको उनमें आप डाटा को उस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे यानी कि डिफिनीशन ऑफ डाटाबेस एंड RDBMS क्या है आपके उस टॉपिक पे चलते, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके बाकी टॉपिक को भी देखेंगे। स्टूडेंट, ये आपके क्या है फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिनीशन ऑफ डाटाबेस एंड RDBMS। तो डाटाबेस रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनाइज्ड डाटा। डाटाबेस जो है वो रेफर करता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल वो जो कॉन्टेनिंग ऑर्गेनाइज्ड, जो डाटा को कॉन्टेनिंग करते हैं और डाटा कॉन्टेनिंग ऑर्गेनाइज्ड डाटा सच है, जिसमें आपको क्या क्या होगा आपका reduction of data redundancy, easy retrieval of data, easy sharing of data, reduction of data inconsistency, security of data, easy manipulation of data। अब देखिए reduction of data redundancy क्या है, यानी कि आप अगर कोई चीज डाटा अगर बहुत अतिरिक्त आ गई है, बेकार हो गई है कुछ चीज, तो उनको ये क्या करता है, कम करता है, रिडक्शन करता है उसका। अगर बात करें इजी रिट्रीवल ऑफ डाटा की, यानी कि कोई डाटा को अगर हम पुनः प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान होता है। रिट्रीवल यानी पुनः हम प्राप्त कर लेते हैं किसी चीज को, तो इजी रिट्रीवल ऑफ डाटा, डाटा को पुनः प्राप्ति करना आसान है। इजी शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को बहुत शेयर करना क्या है, इजी है। एंड रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जो असहजता होगी डाटा की उसको भी क्या करता है, कम करता है। एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा, डाटा की सुरक्षा की बात हो रही है। एंड इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा में हम बहुत ही आसानी से कोई भी चीज बदलाव मैनिपुलेट कर सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं। अब देखेंगे कि RDBMS, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो RDBMS इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। ये क्या है, बहुत सारे डाटा आइटम्स के कलेक्शन को कहते हैं RDBMS। वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स है, ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जिसको किस फॉर्म में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हम एक टेबल के आकार में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जिसमें आपको कॉलम एंड आपको क्या मिलता है, कॉलम और रो मिलता है टेबल में। The concept of RDBMS was given by E.F. Codd
एट आईबीएम इन 1970। जो कॉन्सेप्ट था आरडीबीएमएस का वो किन्होंने दिया था, ईएफ कॉड ने दिया था। कहाँ पे? आईबीएम के। और कब दिया था? 1970 में। अब देखिए दे रहा है कि देयर आर सम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। देखिए कुछ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ओरेकल, एमएस एक्सेस, फॉक्सप्रो, ईटीसी। आपको ये जो भी ओरेकल भी आपका क्या है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस भी आपका क्या है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। एंड फॉक्सप्रो भी आपका क्या है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किसकी कौन से आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का पढ़ना है? एमएस एक्सेल। ये सारे आपके आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें लोगों को कौन सा पढ़ना है? एमएस एक्सेस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डाटाबेस में स्टोर होते हैं एक सिंगल फाइल में। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो डाटाबेस में स्टोर होते हैं, एक सिंगल फाइल में स्टोर होते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये सारे आपके क्या है? डाटाबेस के आपके ऑब्जेक्ट हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो अब अपना नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। हाँ तो स्टूडेंट ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट जो है, जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं डाटाबेस के, वो सिंगल फाइल में क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल। जो एक सिंगल फाइल में स्टोर होते हैं एंड दे आर मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस। क्या है? दीज जो है, ये जो होते हैं, दीज आर मैनेज विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस विंडो। और ये जो आपके ऑब्जेक्ट जितने भी सारे होते हैं उनको मैनेज करते हैं किसके? डाटाबेस विंडोज के हेल्प से मैनेज किया जाता है। अब देखिए फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। यहाँ पे आपके डाटाबेस के कुछ मेन ऑब्जेक्ट है, जिनको देखेंगे टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। अब देखिए टेबल क्या है? A table contains the actual data। हम स्टार्ट जब एमएस एक्सेस में वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं? हमारे वो एक्चुअल डाटा को रखता है। एमएस एक्सेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इट्स रोज एंड कॉलम्स। आपका जो भी आप इंफॉर्मेशन टेबल क्रिएट करते हैं, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन रखते हैं वो डाटा में, डाटा जो आप रखते हैं, इंफॉर्मेशन जो टेबल में रखते हैं, वो किस फॉर्म में आपका स्टोर होता है? रोज में, जिसको हम लोग रिकॉर्ड भी कहते हैं, और एंड कॉलम में, जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं। रोज जो होता है आल्सो नोन एज रिकॉर्ड्स, एंड कॉलम जो होता है वो आल्सो नोन एज फील्ड्स। अब बात करते हैं क्यूरी। किसी पार्टिकुलर डाटा के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग क्यूरी का यूज करते हैं। क्यूरी इज यूज्ड टू गेट अ रिकॉर्ड और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। क्यूरी का यूज क्या होता है? रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए या फिर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए फ्रॉम अ डाटाबेस। हमारा जो डाटाबेस क्रिएट किया गया है, डाटाबेस में जो टेबल क्रिएट किया गया, उसमें से किसी एक रिकॉर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग प्राप्त करने के लिए क्यूरी का यूज करते हैं। इट फुलफिल सर्टेन कंडीशन। वो जो होता है कुछ कंडीशन होते हैं, आप उसको क्या करता है? फुलफिल करता है, पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए है get the record of patient number 142 is a query। अगर हमें पेशेंट नंबर 142 के बारे में जानना है, उसको पूरा रिकॉर्ड जानना है, पूरा डिटेल्स जानना है पेशेंट नंबर, तो हम लोग क्यूरी का यूज करेंगे। और ये क्या है? क्यूरी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया? एक रिकॉर्ड को प्राप्त करना चाहा है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेना चाहा है, तो इसने लोग क्यूरी का यूज किया। फॉर्म, फॉर्म इज लाइक ऑफ फिलिंग अ ब्लैंक शीट। फॉर्म जो है वो एक किसकी तरह होता है? एक शीट की तरह, एक पेज की तरह, एक ब्लैंक पेज की तरह, जिसको फुल फिलिंग करना रहता है, फिल कर देना रहता है। जैसे वैसे ही अगर आपको एडमिशन फॉर्म रहता है, तो उसमें बहुत सारे आपको डिटेल्स दिए जाते हैं, उसको आपको खुद से फिल करना रहता है। ब्लैंक रहता है जिसको फिल करना है। वेयर द पार्टिकुलर्स आर टू बी फिल्ड बाय हैंड। जहाँ पे हम किसी पार्टिकुलर को अपने हाथ के द्वारा फिल करते हैं और उसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपका जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो है क्या? एमएस एक्सेस रिपोर्ट। लास्ट ऑब्जेक्ट है आपका रिपोर्ट, जो है एमएस एक्सेस अलाउज अस टू डिजाइन रिपोर्ट इन अ कन्वीनियंट वे। आपको एमएस एक्सेस अलाउ करता है कि आप रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। These reports are meant to be printed just as form are meant to be viewed on screen। जैसे कि ये जो आपका रिपोर्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं? जैसे हम रिपोर्ट से समझते हैं कि इसे आप प्रिंट कर सकते हैं,
प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर्म को स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे फॉर्म को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वैसे ही आप अपनी क्या है रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं आप अपने प्रिंटर की हेल्प से। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमएस एक्सेस, उसको हम देखेंगे। स्टूडेंट ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी कि एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप। ये क्या है, हमारा एक भाग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का, एक पार्ट है। जैसे कि आपका एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब आपके क्या है एमएस ऑफिस ग्रुप के एक पार्ट है। उसी तरह से एमएस एक्सेस भी आपका क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का एक पार्ट है। इट इज यूज्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस हाउसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके द्वारा यूज किया जाता है और एमएस एक्सेस का यूज कहाँ का होता है, छोटे और बड़े बिजनेस में, घरों पे यूज किया जाता है और किसी संस्था पे संगठन में भी यूज किए जाते हैं। इट अरेंज डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये डाटा को कैसे अरेंज करके रख सकता है, किस प्रकार अरेंज करके रखता है, किस आकार में, टेबल के आकार में अरेंज करके रखता है। एवरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए टेबल, टेबल में प्रत्येक जो इंफॉर्मेशन के सेट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, वैल्यू कहते हैं। इज कॉल्ड अ वैल्यू। एवरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए टेबल इज कॉल्ड वैल्यू। मतलब जितने भी आप टेबल में जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के सेट रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या है आपका हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं, सेम उसी वे में हम लोग इसे भी स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेस, फॉलो these steps to start Microsoft Access। यार स्टूडेंट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसमें जाके क्या करेंगे, एमएस एक्सेस 2013 पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका बहुत ही मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए फॉलो दीज स्टेप्स टू स्टार्ट एमएस एक्सेस। सबसे पहले आपका पहला स्टेप है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन एक मेनू आएगा आपको। जैसे कि हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा मेनू आएगा जिसमें से हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम। हम लोग ऑल प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जो ऑल प्रोग्राम ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, थर्ड स्टेप पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप पे। एक फोल्डर आपको येलो कलर का आइकन दिखेगा, हम सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और उसके जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप में जितने सारे आपको सॉफ्टवेयर होंगे, जो भी एप्लीकेशन आपको सॉफ्टवेयर होंगे उनका वो लिस्ट दिखाई देगा। और उस लिस्ट में से हम लोग लास्ट स्टेप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप जो होगा, हम उस लिस्ट में से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एमएस एक्सेस 2013।
13 पे क्लिक करेंगे तो हमारा MS Access 2013 जो होगा वो हमारे डेस्कटॉप पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आज हम सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में पढ़े हैं कि आपका डिफिनेशन होता है क्या RDBMS का, और फिर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और MS Access क्या होता है, और हाउ टू स्टार्ट MS Access, मतलब हम MS Access को स्टार्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के बहुत सारे भी टॉपिक हैं आपको वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस 4 टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप अपने ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।